अमरवाड़ा उपचुनाव में 35 भारतीय जनता पार्टी नेता करेंगे प्रचार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए, जिसमें शिवराज सिंधिया समेत एमपी के केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। साथ ही साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने हैं, 13 जुलाई को मतगणना होनी है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं वहां के प्रत्याशी की, तो हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए कमलेश शाह, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। वो अमरवाड़ा के विधायक रह चुके हैं लेकिन इस्तीफा दे दिया था, और जहां अब अमरवाड़ा में उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई है, अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में कमलेश शाह पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार विश्वास जताया है। और फिर अब जो अमरवाड़ा जाएंगे, अमरवाड़ा में वो नामांकन दाखिल करेंगे कमलेश शाह, तो उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे उनकी नामांकन रैली में। नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही साथ वीडी शर्मा भी नामांकन में होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह दाखिल करेंगे अपना नामांकन और आम सभा को भी करेंगे संबोधित। तो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 35 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रही है इस उपचुनाव के लिए, तो वहीं आज जहां नामांकन दाखिल करने पहुंचने वाले हैं कमलेश शाह, तो उस नामांकन रैली में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह दाखिल करेंगे नामांकन और आम सभा को भी संबोधित करते दिखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। भोपाल से सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, अमरवाड़ा उपचुनाव बेहद अहम हो जाता है, खासकर तब जब कांग्रेस को छोड़कर कोई विधायक आया हो भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में सबसे पहला सवाल, वो जो 35 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर क्या खास बातें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, अमरवाड़ा उपचुनाव वाकई अहम है। अहम इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की छिंदवाड़ा में हार हुई है, उसके बाद उनके साख का भी सवाल है, क्योंकि अमरवाड़ा में कांग्रेस कैसे जीतेगी ये तय करना कहीं ना कहीं कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में तो 7 सीटें जो विधानसभा की थी वो जीत गए, लेकिन अब उपचुनाव में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने जहां प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने स्टार प्रचारक तक की लिस्ट जारी कर दी और आज नामांकन भी है। स्टार प्रचारक की लिस्ट की अगर बात करूं तो तमाम दिग्गज नेता हैं जो 6 केंद्रीय मंत्री बने, उसमें से 5 केंद्रीय मंत्री स्टार प्रचारक की जगह में हैं। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वीडी शर्मा हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो या विष्णुदेव शाह हो, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बात करें स्मृति ईरानी है, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस है, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं की नाम है इस लिस्ट में। 35 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया झोंकती भी नजर आ रही है। सूरज, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन रैली में भी पहुंचने वाले कमलेश शाह की क्या शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्या अपडेट्स है उस पर? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो वहां से कमलेश प्रताप शाह है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन होना है। नामांकन रैली में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नामांकन रैली लेकर और नामांकन भरने जाएंगे। तो अंजलि, जिस तरह से लगातार आप देखिए ना, बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी कितना आगे थी और अब उपचुनाव की बारी है तो स्टार प्रचारक से लेकर नामांकन, लेकिन कांग्रेस वही जैसा लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि ऐन वक्त जब चुनाव में कम वक्त बचा था तब प्रत्याशियों की लिस्ट आना, वही उपचुनाव में भी आखिरकार कांग्रेस ये देरी क्यों कर रही है? क्या लोकसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा लोकसभा चुनाव में भी हार लगी, लेकिन आज भी आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उतर चुका है। और क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला आमतौर पर माना जाता है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी कैंडिडेट उतर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।